नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 32वां अध्याय लाए हैं, जहां हम उषा चरित्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों को वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने भानु और भौमिरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। सत्या से महाबली भद्रविंद आदि और शैव्या यानी मित्रविंदा से संग्रामजीत आदि उत्पन्न हुए। मांद्री से वृक आदि, लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदिनी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 ही अयुत 8,800 यानी कि 88,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ। महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोक के नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट दी थी। उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काटी, ऐसा मैत्रेय जी पूछते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे यह संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की ये कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है। इस पर श्री पराशर जी उन्हें बताते हैं कि एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देखा और स्वयं भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब सर्व अंतर्यामी श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा कि तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन ये सोचकर कि ना जाने कब ऐसा होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उसे कहा कि हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। इसके बाद उसी तिथि को उषा की स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती जी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्लज्जा पूर्वक कहने लगी कि हे नाथ, आप कहाँ चले गए। बाणासुर का मंत्री कुंभांड था। उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी। वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो। किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी ना बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृतांत कहलवा लिया। चित्रलेखा ने सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने उसे कहा था वह भी सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो। इस पर चित्रलेखा कहती है कि तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना भी बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है। फिर भी मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूँगी ही। तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वे अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। इसके बाद 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उसमें भी विशेषतः अंधक और वृषणवर्षी यादवों पर ही दृष्टि दी। राम और कृष्ण चित्र देखकर वह सुंदर भ्रुकुटी वाले लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। तत्पश्चात प्रद्युम्न प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली ही गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर
योगगामिनी चित्रलेखा ने उस बाणासुर की कन्या से कहा, देविनी, प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तू इस गुप्त रहस्य को किसी को भी मत कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढांढस बंधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को चली गई। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 32वां अध्याय समाप्त होता है। 33वें अध्याय में हम श्री कृष्ण और बाणकासुर के युद्ध की बात करेंगे। धन्यवाद।